प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। वैश्विक महामारी कोरोना कोविड-19 के चलते आप लोगों की 10वीं की हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षाएं निरस्त हुई और आप लोगों को प्रमोट कर दिया गया है। अब इसके बाद आप लोग 11वीं कक्षा में प्रवेश ले सकते हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में आप लोगों को ये बताने के लिए कि आप लोग किन विषयों का चयन कर सकते हैं, क्योंकि बेटा अभी समय कम है और आगे चल करके क्योंकि 17 अप्रैल से ही माना जाता है, तो आप लोगों का लगभग देखा जाए तो करीब 2 महीनों का सत्र इधर निकल चुका है और पढ़ाई लिखाई कुछ भी नहीं हुई है। अभी आप लोग प्रमोट किए जाएंगे तो फिर इसके बाद सारी प्रक्रियाएं हैं, प्रवेश लेंगे। और तो ऑनलाइन क्लास की जो व्यवस्था चल रही है उसको हम लोग आरंभ कर सकें, इसके लिए एक समस्या आ रही है कि भाई अभी आप लोगों को पहले हाई स्कूल था तो बहुत दिक्कत नहीं थी बेटा, क्योंकि हाई स्कूल में लगभग विषय एक थी, थोड़ा बहुत अंतर होता था। तो कहीं किसी बच्चे ने अंग्रेजी ले लिया, किसी ने संस्कृत ले लिया, किसी ने कला ले लिया, किसी ने कंप्यूटर ले लिया, लड़कियों में किसी ने गृह विज्ञान ले लिया, किसी ने गणित ले लिया, किसी ने कृषि ले लिया। सारे विकल्प आप लोगों के पास थे, लेकिन बहुत अंतर नहीं था। कुछ मुख्य विषय लगभग एक एक थी। लेकिन इंटरमीडिएट में आप लोगों को अपना जो विषय है वो चुनना पड़ेगा। तो ये जो समस्या है इसका अगर समाधान हो जाएगा, आपका चयन हो जाएगा, आप निश्चित कर लेंगे कि आपको क्या करना है, विज्ञान वर्ग पढ़ना है या कला वर्ग जिसको हम लोग मानविकी वर्ग कहते हैं उसको पढ़ना है। अगर आप ये निश्चित कर लेंगे तो आप लोगों की ऑनलाइन कक्षाएं चलाने में हम लोगों को सहूलियत होगी। क्योंकि पहले भी कह चुका हूँ बेटा, समय काफ़ी बीत चुका है और समय जितना मिल जाए उतना अच्छा है पठन पाठन के लिए। तो इस क्रम में आप लोगों को कुछ चीज़ें मैं यहाँ पे समझाना चाह रहा हूँ, तो इसको हम लोग देख लेते हैं। बेटा पहली चीज आप लोग ये समझ लीजिए कि इंटरमीडिएट में आप लोगों को यानी कक्षा 11 में कुल आप लोगों को 5 विषय पढ़नी है। जैसे हाई स्कूल में आप लोग 6 विषय पढ़ते थे, यहाँ 5 विषय पढ़नी है। और उसमें जो अलग अलग वर्ग हैं उनके विषयों को मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। तो सर्वप्रथम हम लोग मानविकी वर्ग बालक इस पर चर्चा करेंगे, यानी जिसको बेटा हम लोग आर्ट साइड कहते हैं आसान भाषा में, ठीक है। मानविकी वर्ग, उसमें जो लड़के हैं, जो बालक हैं, उनके लिए क्या विषय हमारे पास हैं इन्हें देख लेते हैं। सर्वप्रथम सामान्य हिंदी। बेटा ये चीज आप लोग क्लियर रखिए कि हमारे विद्यालय में बच्चा चाहे आर्ट साइड का हो चाहे साइंस साइड का हो, सामान्य हिंदी पढ़ता है, ठीक है। तो ये अनिवार्य विषय है, ध्यान रखिए अनिवार्य है, हिंदी आपको पढ़नी ही पढ़नी है। अब इसके बाद आपको इनमें से कोई 4 विषय लेनी है। इसके बाद संस्कृत है, अंग्रेजी है, इतिहास और भूगोल। इन दोनों में से कोई एक विषय का आप लोग चयन कर सकते हैं। फिर आगे अर्थशास्त्र है, नागरिक शास्त्र है और चित्रकला है। यानी आगे चल के आपको एक आपका यहां छूट गया था, 6 विकल्प है, उन 6 विकल्पों में से कोई 4 आपको चुनना है। संस्कृत ले सकते हैं, अंग्रेजी ले सकते हैं। हाई स्कूल की तरह बेटा यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि अंग्रेजी और संस्कृत में से कोई एक पढ़े ही पढ़े, ये जरूरी नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो इसको दोनों को छोड़ करके क्या कर सकते हैं, इतिहास ले सकते हैं, अर्थशास्त्र ले सकते हैं, नागरिक शास्त्र ले सकते हैं, चित्रकला ले सकते हैं, तब भी आपकी 4 विषय हो जा रही हैं। इसलिए यहाँ पर यह अनिवार्य नहीं है कि इन दोनों में से कोई न कोई विषय आपको लेनी है। इन दोनों भाषाओं को भी आप छोड़ सकते हैं, लेकिन कुल 4 विषय आपको लेनी है। ध्यान ये रखना है कि इतिहास और भूगोल, क्योंकि हमारे यहाँ इस प्रकार की व्यवस्थाएं नहीं हो पाती हैं कि बहुत ज्यादा घंटियां तो नहीं चल सकती हैं, इसलिए इतिहास या भूगोल में से कोई एक ही आप ले सकते हैं। अब इसके बाद मानविकी वर्ग बालिका, यानी जो आर्ट साइड की लड़कियां हैं उनके लिए क्या विषय हैं। लगभग बेटा विषय वही है, एक विषय बढ़ जाती है गृह विज्ञान, फिर भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले सामान्य हिंदी, ये पढ़नी ही पढ़नी है, इससे आप बच नहीं सकते हैं, इसका कोई विकल्प नहीं है। इसके बाद फिर आपके पास संस्कृत है, अंग्रेजी है, इतिहास और भूगोल में से कोई एक पढ़ सकते हैं। गृह विज्ञान आप विशेष करके छात्राओं के लिए है। और बेटा फिर इसके बाद 6वीं विषय के रूप में अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र।
देखिए थोड़ा सा लड़कों के लिए सुविधा है कि वो अर्थशास्त्र और नागरिक शास्त्र दोनों पढ़ सकते हैं, लेकिन चूंकि लड़कियों की एक विषय गृह विज्ञान भी बढ़ जाती है तो घंटी को एडजस्ट करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ता है, इस प्रकार की व्यवस्था बनानी पड़ती है कि लड़कियां अर्थशास्त्र या नागरिक शास्त्र में से कोई एक विषय ही पढ़ सकती हैं और उसके बाद 7वां विषय है चित्रकला। तो इनमें से कोई पहला बेटा ये हिंदी हमने छोड़ दिया है तो अनिवार्य है। तो इसके बाद से आपकी जो शेष बची हुई 6 विषय है इनमें से कोई 4 लेनी है। अब विज्ञान वर्ग, विज्ञान वर्ग में बेटा बालक और बालिका का अंतर नहीं किया क्योंकि विषय सेम है। सामान्य हिंदी पढ़ना ही पढ़ना है, अंग्रेजी भी यहाँ पर अनिवार्य है, पढ़नी ही पढ़नी है। गणित और जीव विज्ञान में से कोई एक विषय आपको चुनना है जो आपकी मुख्य विषय मानी जाएगी। ठीक है, आपकी रुचि यदि गणित में है तो आप गणित पढ़िए, यदि जीव विज्ञान में है तो जीव विज्ञान पढ़िए। इसके बाद भौतिक विज्ञान यह भी अनिवार्य है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है। रसायन विज्ञान ये भी अनिवार्य है, पढ़ना ही पढ़ना है। यानी विज्ञान वर्ग के छात्र छात्रा ये समझे कि उन्हें सिर्फ विकल्प में 2 विषय हैं, या तो वो गणित ले लें या जीव विज्ञान ले लें, इनमें से कोई एक उनको चयनित करना है। बाकी उनकी जो विषय है वो बिल्कुल वही रहनी है जो यहाँ पर लिखी हुई है। अब इसके बाद थोड़ा आप लोगों को बेटा मार्गदर्शन की कैसे आप समझें कि आपको क्या पढ़ना है, कौन सी साइड लेनी है, मानविकी वर्ग में जाना है, विज्ञान वर्ग में जाना है। तो पहली चीज बेटा कि कोई साइड अच्छी नहीं है, ठीक है, या कोई बुरी नहीं है। ऐसा नहीं कि मानविकी वर्ग बहुत अच्छा होता है और विज्ञान वर्ग बहुत खराब होता है, या कोई ये समझाए कि नहीं विज्ञान वर्ग नहीं पढ़ना चाहिए, मानविकी वर्ग पढ़िए। ठीक है, क्योंकि आप लोग प्रायः मध्यम वर्ग से या उससे नीचे वाले वर्ग से आते हैं, तो इस तरह की बातों में आप लोगों को नहीं आना है। आपको किस चीज को ध्यान देना है कि आपकी रुचि किस में है और आपकी क्षमता कितनी है। 2 चीजें बेटा, आपकी रुचि और आपकी क्षमता। प्रायः रुचि जिधर होगी उस दिशा में क्षमता बढ़ जाएगी। अगर आज नहीं है क्षमता आपकी लेकिन आपकी रुचि है उसमें, तो बढ़ जाएगी। इसलिए सबसे पहले क्या करना है, रुचि को समझना है कि आपकी रुचि किस में है। आपको इतिहास पढ़ना अच्छा लगता है, भूगोल आपको अच्छे से समझ में आता है, या आपको भौतिक और रसायन विज्ञान अच्छे से समझ में आता है, ये क्या है, आपकी रुचि की बात है। तो दूसरी बात क्या है, क्षमता। आपकी रुचि हो सकती है भाई, आपकी बड़ी रुचि हो कि मैं गणित पढ़ूं, लेकिन आप अपने पिछली कक्षाओं का जो आपका परफॉर्मेंस है, आपका जो कार्य है, कार्यशैली है, कार्य क्षमता, आप उसको भी ध्यान में रखते हुए अपने माध्यम का चयन करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कि आपको क्या पढ़ना है, विज्ञान या आर्ट वर्ग। बेटा देखिए, हम लोग जब बीएड कर रहे थे तो हम लोग की बात समझाई गई थी कि शिक्षा का उद्देश्य व्यक्तियों को संपूर्ण बनाना नहीं होता है। कितना भी अच्छा शिक्षक हो, वो किसी व्यक्ति में उस क्षमता का विकास नहीं कर सकता है जो उसके अंदर न है। ठीक है, अध्यापक क्या करता है या शिक्षक क्या करता है, या शिक्षा का कार्य क्या है, शिक्षा का कार्य है आपके गुणों का संपूर्ण विकास। बेटा पिछली कक्षाओं में भी कहता रहा हूं कि दुनिया का कोई ऐसा अध्यापक नहीं है, कोई ऐसा संस्थान नहीं है जो सचिन तेंदुलकर को वैज्ञानिक और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को क्रिकेटर बना सकता है। ठीक है, बच्चे में जो क्षमता है उसका विकास हम खूब कर सकते हैं। एक ऐसा खिलाड़ी जो सचिन तेंदुलकर जैसी क्षमता रखता हो लेकिन किसी गली कूचे में ही खेल रहा हो, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा प्रशिक्षण दे करके उसको अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बना सकते हैं। लेकिन जिसके अंदर क्षमता ही नहीं है उसको हम कुछ बना दें, ये संभव नहीं है। इसलिए आप लोग इस चीज का ध्यान रखिएगा। और माध्यम कोई बुरा नहीं है, विषय कोई खराब नहीं है। जो विषय लें, जो माध्यम लें, जो साइड लें, आप लोग उसमें क्या करें, परिश्रम करें, उसमें अपनी पूरी क्षमता को दें, पूरा ध्यान लगाएं और पढ़ाई को सबसे ज्यादा महत्व दें, क्योंकि बेटा शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो उसे पिएगा वो दहाड़ेगा। तो जो भी आप लोग माध्यम लेते हैं, जो विषय लेते हैं, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इसमें आप अपनी रुचि का ध्यान रखिए, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसके बाद क्या करना है,
उस विषय को, उस साइड में अपने आप को इतना मजबूत बनाना है कि आप उसमें सर्वश्रेष्ठ हों, सबसे अच्छे हों। धन्यवाद। जय हिंद। आपका दिन मंगलमय हो।